नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य की पहले सर्ग का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का श्लोक नंबर 4 है ये। यश्च अप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाहकच्छेद विभक्त रागाम अकाल संध्यामिव धातु मत्ताम। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं जो श्लोक की फर्स्ट लाइन है उसका मीनिंग। यश्च में यह है और प्लस च है। यह का मतलब तो आप समझते हैं जो, च का मतलब होता है और ये विसर्ग का जो श बना है वो विसर्ग संधि से बना है। अप्सरो विभ्रम मंडनानाम, अप्सरो में अप्सरा शब्द है, फिर विभ्रम शब्द है। तो अप्सर का अर्थ है अप्सराओं की। विभ्रम शब्द जो है इसका अर्थ है भ्रम। फिर है मंडना नाम का अर्थ है सजावट की सामग्री को। मंडन का अर्थ होता है सजना, मंडना नाम बहुवचन लगे ना, सजावट की सामग्रियों को। संपादयित्रीं, संपादन करने वाली, उसको बनाने वाली, सजावट की सामग्री को बनाने वाली। शिखरई, चोटियों से, यानी हम हिमालय अपने पीक से। बिभर्ती का अर्थ है धारण करता है। तो इस लाइन में बताया कि हिमालय किसको धारण करता है? अप्सराओं की जो सजावट की सामग्री है उसको धारण कर रहा है। किससे धारण कर रहा है? अपने शिखरों से धारण कर रहा है। और विभ्रम का अर्थ है कंफ्यूजन होना। ठीक है, भ्रम पड़ जाना किसी चीज का। सेकेंड लाइन है बलाहकच्छेद विभक्त रागाम अकाल संध्यामिव धातु मत्ताम। बलाहकच्छेद का मतलब है बादल के टुकड़े। यहाँ पर जो बलाहक शब्द है इसका अर्थ है बादल और छेद का मतलब है टुकड़े। और ये बीच में जो च लेटर आया है ये लेटर संधि से आया है, संधि नियम से आया है। ठीक है। विभक्त का मतलब है विभाजित करना, यानी डिवाइड करना। रागाम होता है लालिमा, रेडिश, जो कलर में रेडिश बना जो आता है लालिमा, लाल रंग। धातु मत्ताम, गैरिक आदि धातु संपत्ति को। गैरिक धातु संपत्ति क्या होती है? गिरऊ का अर्थ होता है पर्वत पर। गिरी पर्वत होता है ना बच्चों, तो गिरऊ का अर्थ होता है पर्वत पर। तो जो पर्वत पर धातुएं उपलब्ध होती हैं, तो पर्वतों पर तो बहुत सारी धातुएं उपलब्ध होती हैं ना, बहुत सारी रत्न उपलब्ध होते हैं। अकाल संध्याम इव, इव मतलब समान, और अकाल जो समय के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे टाइम होता है ना कि इतने बजे सुबह होगी, इतने बजे शाम होगी, तो ये बिना समय के जब शाम का आभास होने लग जाए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों लाइनों को जोड़कर क्या मतलब हुआ। यश्च अप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाहकच्छेद विभक्त रागाम अकाल संध्याम इव धातु मत्ताम। ये विभक्त रागम में म जो है कंप्लीट हुआ है अ से, तो यहाँ पर अकाल बन गया। अकाल मतलब बिना समय, काल होता है समय के अनुसार, अकाल बिना समय के। संध्यामिव, संध्या के समान। जो हिमालय पर्वत अप्सराओं की विलास सामग्री, यानी कि श्रृंगार की, जो कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में तो सज धज के जाते हैं ना, तो सजने धजने की जो सज्जा सामग्री है, सज्जा सामग्री सजने योग्य सामग्री है। ठीक है, जो उनकी सजावट को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, उसको संपादित करने वाली है और मेघ खंडों में रंग भरने वाली है। बादल के जो टुकड़े हो गए हैं उन टुकड़ों को जो रंग भर देती है, जिसमें गेरू, सिंदूर आदि धातु संपत्ति को असामयिक संध्या के समान अपने शिखरों से धारण करता है। हिमालय क्या धारण कर रहा है? यह मतलब जो कौन? हिमालय धातु मत्ताम, धातु संपत्ति को शिखरई, शिखरों से विभर्ति धारण करता है। और वो कैसी सामग्री है? अप्सरो विभ्रम मंडनानाम, अप्सराओं की सजावट की सामग्री का भ्रम डाल देती है। संपादयित्रीं, उसको संपन्न कर रही है। बलाहकच्छेद, और बादलों में छेद कर रहे हैं, यानी कि टुकड़े कर रहे हैं। विभक्त रागम, और उनमें राग लालिमा भर रही है। अकाल संध्या में, बिना संध्या के ही संध्या का आभास हो रहा है।
तो जो बच्चों, जो हिमालय अप्सराओं की विलास की सज्जा सामग्री को संपादित करने वाली, बादल के टुकड़ों में रंग भरने वाली, गेरू सिंदूर आदि धातु संपत्ति को असामयिक संध्या के समान अपने शिखरों से धारण करता है। इस हिमालय के शिखर अप्सराओं की विलास की प्रसाधन बनने वाली सिंदूर, गैरू आदि धातुओं से रंगे होते हैं, जिनके कारण मेघकण विभिन्न रंगों में रंग जाते हैं। असमय में आ गई संध्या का भ्रम होने लगता है। अप्सराओं को संध्या के समय का भ्रम होने लगता है, मतलब संध्या हुई नहीं है लेकिन संध्या होने का भ्रम होने लगता है, यानी कन्फ्यूज़न होने लगता है। कई बार बादल वगैरह छा जाते हैं तो आफ्टरनून में ही स्काई ऐसे हो जाता है जैसे कि शाम का समय हो। और जो हिमालय पर्वत के जो शिखर हैं ना, जो उनकी ऊपर चोटियां हैं, वो गेरू कलर की हैं, लाल रंग की हैं और सोने की तरह चमकती हुई हैं। तो उनका रिफ्लेक्शन जब पड़ता है बादलों पर, तो बादलों पर भी उनका कलर दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत सुंदर उपमा कवि कालिदास ने दी है। ध्यान देने योग्य पॉइंट्स क्या है इसमें? हिमालय धारण कर रहा है, यश्च बिभर्ति हमने पढ़ा ना, हिमालय धारण करता है। हिमालय किससे धारण करता है? अपने शिखरों के द्वारा धारण करता है, यानी चोटी से धारण करता है। और क्या धारण कर रहा है? धातु संपत्ति को, जो बहुमूल्य अमूल्य जो पर्वत पर धातुएं पाई जाती हैं ना, मणियाँ इतनी कॉस्टली पाई जाती हैं, उस धातु संपत्ति को धारण करता है। हिमालय अपनी चोटियों पर बहुमूल्य गेरू जैसे रंग की सोने की तरह चमकती हुई धातुओं को धारण करता है। धातुओं के द्वारा संध्या काल होने का भ्रम संपन्न हो जाता है। जो स्काई में जो रेडिश आता है ना संध्या का, वो रेडिश किससे आ रहा है? जो हिमालय की जो पीक पर जो गेरू जैसे रंग की धातुएं, गेरू सिंदूरी रंग की धातुओं के संसर्ग से बादल विभिन्न प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। बहुत तरह के बादल, जैसे जनरली तो सफ़ेद बादल हो गए, फिर नीले बादल, फिर पानी वाले काले बादल। गैरिक धातु से लालिमा के कारण गेरू सिंदूर जैसे रंग वाले बादल। अब कवि ने देखो कितनी अच्छी उपमा दी है। जो गैरिक धातु होती है ना, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एक्चुअली उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनको शाइनिंग के लिए किया जाता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है? कपड़ों में कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे महाकवि कालिदास है ना, वो किसी से किसी का कंपेयर करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं कि इसके लिए यही उपमा काफ़ी, किसी और का लाल रंग नहीं दे दिया उन्होंने, क्योंकि गैरिक धातु में ये कैपेसिटी है कि वो सोने के आभूषण को चमका देगी, वो किसी में कलर भी डाल सकती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्लाउड को उन्होंने कलर कर दिया। ठीक है, समझ में है आपको? तो देखिए आप, ये हिमालय के पीक्स हैं, ये हिमालय की चोटियाँ, और यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना कलर आ रहा है, कलर का। और यहाँ पर देखिए ये जो शाइनिंग है, धातुओं की शाइनिंग हो रही है यहाँ पर। बादल देखिए यहाँ पर, ये ब्लैक कलर का हो गया है, ये देखो रेडिश कलर का हो गया है, हो गया ना तरह तरह का। तो कितनी सुहानी शाम हो रही है। हिमालय अपनी उन्नत शिखरों पर गैरिक धातु संपत्ति को धारण करता है। हिमालय अप्सराओं की श्रृंगार सामग्री को संपादित करने वाली तथा मेघ खंडों में, बादल के टुकड़ों में रंग भरने वाली गैरिक धातु संपत्ति को अपने ऊंचे शिखरों पर उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार अप्सराओं द्वारा शीघ्रतापूर्वक श्रृंगारिक सामग्री को संपन्न कराने वाली तथा मेघों के टुकड़ों में रंग को रिफ्लेक्ट करने वाली, प्रतिबिंबित करने वाली असमय में प्राप्त संध्या काल हो। अप्सराएं संध्या काल के भ्रम में शीघ्रता से जिस गैरिक धातु संपत्ति से अपना श्रृंगार करती थी, बादलों से परिलक्षित होने वाली लालिमा भी उसी गैरिक धातु के प्रतिबिंबित रूप में थी, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था। ये देखो गैरिक कलर है, ये गेरू का कलर है, हिमालय की पीक है ना ये। तो कवि ने कितना सुंदर वर्णन करा है कि हिमालय पर्वत बहुत ही धनी पर्वत है और उसकी चोटियाँ इतनी ऊंची हैं कि स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं को उन चोटियों से बादलों का कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो संध्या काल के बादल हैं जो देख रहे हो चोटियों के ऊपर, कितने सुहाने सुंदर लग रहे हैं, शाइनिंग कितनी अच्छी हो रही है।
और इन जो अप्सराओं को विभ्रम क्यों हो रहा है, भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि अप्सराओं को ये लग रहा है कि हमें राजा, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उनकी सभा में नृत्य करने जाना है, डांस करने जाना है। अरे हम तो लेट हो गए। शाम के समय राजा देवराज इंद्र की सभा लगती है और अप्सराएं वहाँ जाती हैं, तो राज्य सभा की जो होती है शोभा बढ़ाती इंद्र के राज्य की। तो देवताओं का की जो राजसभा चल रही होती है उसमें देव सीट पर देवराज इंद्र बैठे होते हैं और अप्सराएं नृत्य करने जाती हैं। तो शाम हुई नहीं है, लेकिन इवनिंग होने का कन्फ्यूज़न हो गया है, और उस कन्फ्यूज़न में वो जल्दबाजी में क्या करती हैं कि जो आभूषण है वो भी ठीक से नहीं पहन पाती हैं। ठीक है, तो कहीं का आभूषण कहीं पहन लिया, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो उसका रीज़न ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत की चोटियाँ बहुत ऊंची हैं। देखो कितनी ऊंची हैं कि स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं भी उसका आनंद ले रही हैं, और इतना रिच है हिमालय पर्वत कि वहाँ पर श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध हो रही है। कानों में, गले में सब अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं ना, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं सुंदर सजने के लिए। तो हिमालय पर्वत तो धनी है, उस पर तो बहुत सारी मणियाँ हैं। और जो शाम का जो भ्रम हो गया है, उस भ्रम को राइटर ने यहाँ बताया है। तो आई थिंक आपको ये श्लोक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।